हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर, दिन शुक्रवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। भारत को राष्ट्र के रूप में विकसित करने में गांधी जी का अहम योगदान है। गांधी जी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया और देश को आजादी दिलाई थी। गांधी जी का कथन था कि प्रकृति में सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन मानव के लालच के लिए नहीं। हमें गांवों को स्वतः पूर्ण बनाने पर जोर देना होगा। शोषण से बचने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत सही मायनों में आजाद तब होगा जब महिलाएं आधी रात को सड़कों पर बेखौफ घूम सकेंगी। और अहिंसा मनुष्य का उच्चतम आदर्श है। यह बहादुरों का हथियार है, लेकिन कायरों का कदापि नहीं। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में कांड, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। लखनऊ में हाथरस कांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि बलरामपुर में गैंगरेप की खबर सामने आ गई। कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही युवती का सामूहिक बलात्कार कर कमर तोड़ दी गई। इसके बाद युवती की मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नूरा कुश्ती भी शुरू हो गई है, जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों को सख्त सजा और परिजनों को हर संभव मदद करने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मार्केटिंग से कानून व्यवस्था नहीं चलती। आईफा रद्द, पैसा लौटाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में अब आईफा अवार्ड समारोह नहीं होगा। राज्य सरकार उद्योगपतियों से जुटाई गई राशि उन्हें लौटाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अफसरों को निर्देशित किया कि आईफा अवार्ड समारोह के लिए जुटाई गई जो भी रकम अभी विभागों के पास है, वह संबंधित उद्योगपतियों को लौटाई जाए। प्रदेश में मिले 2041 मरीज, 20 की मौत। प्रदेश में गुरुवार को 2041 नए मरीज मिले हैं, वहीं 20 लोगों की मौत भी हुई है। 2545 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, तो अभी 20,473 एक्टिव केस मौजूद हैं। कोरोना ग्रोथ रेट की बात करें तो इंदौर में 2.04, तो भोपाल में 1.51 है। इधर भोपाल में 272 नए मरीज मिले हैं, 2 मौतें हुई हैं और 230 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कॉलेज विद्यार्थियों की शुरू हुई ऑनलाइन कक्षाएं। तकनीकी कारणों की वजह से पहले ही दिन लाखों छात्र गूगल मीट से नहीं जुड़ सके। प्रदेश भर में कॉलेजों के छात्रों की गुरुवार से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। व्यवस्था के पहले ही दिन प्रशिक्षण के अभाव में प्रोफेसर व छात्र दोनों ही असमंजस में रहे। करीब 4.5 लाख से ज्यादा छात्रों में सिर्फ आधे ही कक्षाओं में शामिल हो पाए। गुरुवार से कॉलेज में पढ़ने वाले यूजी पीजी के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। यह सभी कक्षाएं गूगल मीट के माध्यम से चल रही हैं। कक्षाओं के लिए पहले दिन करीब 50% छात्र ही गूगल मीट के माध्यम से जुड़ पाए। खास बात यह रही कि अधिक कॉलेजों में 12 बजे से कक्षाएं शुरू हुई। प्रोफेसर भी पहले ही दिन पढ़ाने में असफल साबित हुए। ट्रेनिंग न होने के कारण छात्र व छात्राओं को गूगल मीट से जोड़ने में परेशानी आई। कार में खिला रहे थे आईपीएल मैच पर सट्टा, 5 लोग हुए गिरफ्तार। भोपाल में पिपलानी थाना पुलिस ने गुरुवार को कार में बैठक आईपीएल पर सट्टा खिला रहे 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर भारत नगर योगा केंद्र के सामने कार क्रमांक MP04 CU 7404 में 4 लड़के मोबाइल से आईपीएल पर सट्टा खिला रहे थे। एसटीएफ ने 3 शिकारियों को पकड़ा। कुल्हाड़ी से काटी थी बाघ P123 की गर्दन। पन्ना में 26 दिन की जांच के बाद एसटीएफ ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ P123 की 3 शिकारियों को छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर के बहकावे में आकर पहले हंसिए से बाघ का प्राइवेट पार्ट और बाद में कुल्हाड़ी से उसका सिर काटा था। आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से अंगों को केन नदी के पास मिट्टी में दबा दिया था। अन्य सभी अंग नदी में बहा दिए। एसटीएफ ने अंगों के कुछ अवशेष बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। एसटीएफ ने बताया कि किसान भगवान दास ने आरोपियों को बाघ का सिर काटते हुए देख लिया था। इससे ही एसटीएफ आरोपियों तक पहुंच सकी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8 साल में जोरदार इजाफा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। इसके बाद आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां थम गई थी। अब देश की इन गतिविधियों में तेज रिकवरी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI अर्थव्यवस्था की मौजूद होने की तरफ इशारा कर रहा है।
रिसर्च करने वाली फर्म IHS मार्केट के मुताबिक सितंबर महीने में PMI इंडेक्स 56.8% रहा, जबकि अगस्त में यह 52 था। बीते करीब 8.5 सालों में PMI इंडेक्स में यह सबसे बड़ी ग्रोथ है। जनवरी 2012 के बाद PMI इंडेक्स 56.8 पर पहुंचा है। आगे भी इसमें सुधार होने की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश में चीता के लिए माहौल तलाशने की इसी महीने आएगी टीम। ईरान में रखी गई थी शर्त। एशियाई चीता 60 के दशक में लुप्त हो गया था। इस नस्ल का चीता ईरान में ही है। मुश्किल से 50 से 60 जानवर बचे हैं। ईरान ने भारत को लायन के बदले में चीता देने की शर्त रखी है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया ऐसे देश हैं जहां से चीते लाए जा सकेंगे। नामीबिया स्थित चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन की संस्थापक लॉरी मार्कर फरवरी में भारत आई थी। उन्होंने वन अधिकारी और एक्सपर्ट से बात की है। IPL 13 किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से दी शिकस्त। दूसरी जीत के साथ ही टॉप पर पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने IPL 13 में 13वें मैच में किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही मुंबई ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुंबई ने रोहित के 70, पोलार्ड नाबाद 47 और हार्दिक पांड्या के नाबाद 30 रन की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सर्वाधिक 44 रन निकोलस पूरन ने बनाए। मुंबई की IPL में अब तक खेले गए 4 मैच में दूसरी जीत है। वहीं पंजाब को 4 मुकाबलों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 जवान शहीद, 5 घायल। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC से लगी भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। कुपवाड़ा जिले में LOC से लगे केरन सेक्टर और माचिल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में तोपों, मोर्टार और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे पहले LOC पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में भारत के 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 घायल हो गए हैं। नौगाम सेक्टर में 2 जवान शहीद हुए हैं और 4 घायल हो गए हैं। VVIP सवारी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए आया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयर इंडिया वन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 एयर इंडिया वन गुरुवार दोपहर 3 बजे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। विमान निर्माता कंपनी बोइंग द्वारा इसे जुलाई में एयर इंडिया को डिलीवर किया जाना था, लेकिन इसकी डिलीवरी में 2 बार देरी हुई। जुलाई में कोरोना महामारी और अगस्त में तकनीकी कारणों से इसकी डिलीवरी कुछ हफ्तों के लिए टाल दी गई थी। VVIP की यात्रा के दौरान बोइंग 777 विमान को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।